नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार। नेहरू परिवार के विषय में सोशल मीडिया पर अनेक प्रकार की भ्रांति फैली हुई है। कोई उन्हें गयासुद्दीन का वंशज कहता है, तो कोई उनके विषय में आधारविहीन बातें करता है। लेकिन नेहरू परिवार का संबंध वास्तव में इन बातों से बिल्कुल नहीं है। दरअसल नेहरू परिवार का संबंध कश्मीर के एक कोल गोत्रीय ब्राह्मण परिवार से रहा है, जिनके मुखिया का नाम राज नारायण कोल था, जिन्होंने सन 1710 में कश्मीर के इतिहास पर तारीख ए कश्मीरी नामक एक पुस्तक लिखी थी। और इसी पुस्तक से प्रभावित होकर दिल्ली के तत्कालीन बादशाह फर्रुख शेर ने सन 1716 में उन्हें दिल्ली दरबार में बुलाया था और वहां पर इनकी विद्वता से प्रभावित होकर वर्तमान चांदनी चौक के पास में एक हवेली इन्हें रहने के लिए दी थी। उस हवेली के पीछे एक नहर बहती थी और उसी नहर के कारण इनके परिवार को नेहरू कहा जाने लगा। राज नारायण कोल के पुत्र का नाम विश्वनाथ कोल था और उनके पुत्र का नाम मनशाराम कोल था। मनशाराम कोल का संबंध मुगल दरबार से था और मनशाराम कोल के पुत्र का नाम लक्ष्मी नारायण कोल था और लक्ष्मी नारायण कोल के पुत्र का नाम गंगाधर कोल था, जिनका जन्म 1827 में दिल्ली में हुआ था। और ये 1857 क्रांति के समय दिल्ली के नगर कोतवाल थे। लेकिन 1857 क्रांति में दिल्ली के अंदर भीषण मारकाट हुई और इस भीषण मारकाट में गंगाधर कोल का परिवार बुरी तरह से प्रभावित हुआ, जिसके कारण वो अपने परिवार को लेकर आगरा आ गया और वहीं पर बस गया। आगरा में ही सन 1861 में गंगाधर की मृत्यु हो गई। जिस समय गंगाधर कोल की मृत्यु हुई उस समय उनकी पत्नी इंद्राणी गर्भवती थी और उनकी मृत्यु के ठीक 3 महीने बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया मोतीलाल। गंगाधर के कुल मिलाकर 3 पुत्र थे, बंशीधर, नंदलाल और मोतीलाल। इसके अतिरिक्त उनकी 2 पुत्रियां भी थी, जिनका नाम क्रमशः महारानी और पटरानी था। गंगाधर का बड़ा पुत्र बंशीधर आगरा में एक जज के यहाँ पर मुंशीगिरी का कार्य करने लगा, लेकिन कुछ समय के बाद में उसने मुंशीगिरी का कार्य छोड़कर वकालत करनी शुरू कर दी। गंगाधर का दूसरा पुत्र नंदलाल शुरुआत में आगरा में एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापक बन गया, लेकिन बाद में उसने खेतड़ी के महाराजा फतेह सिंह के यहाँ पर प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में नौकरी कर ली तथा कुछ समय के बाद में प्रमोशन पाकर वो उनका दीवान बन गया। लेकिन खेतड़ी के महाराजा फतेह सिंह की मृत्यु के बाद में उनके दत्तक पुत्र की उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर ब्रिटिश सरकार से उनका विवाद हो गया, जिसके कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। जब नंदलाल को नौकरी से निकाल दिया गया तो उन्होंने आगरा में अपने भाई के पास आकर वकालत की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। जब आगरा कोर्ट इलाहाबाद में ट्रांसफर हो गई तो बंशीधर और नंदलाल दोनों भाई इलाहाबाद में आकर वकालत करने लगे। गंगाधर का छोटा पुत्र मोतीलाल बचपन से ही एक मेधावी छात्र था और उसने भी अपने दोनों भाइयों से प्रेरित होकर वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद में सन 1883 में कानपुर में आकर बैरिस्ट्री की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। लेकिन बेहतर तरक्की को लेकर वो भी 3 साल बाद सन 1886 में इलाहाबाद आ गया। इलाहाबाद में ही मोतीलाल नेहरू ने सबसे पहले अपने नाम के आगे लगा कोल उपनाम हटा दिया और इस प्रकार से वो मोतीलाल कोल नेहरू से मोतीलाल नेहरू बन गया। मोतीलाल नेहरू के 2 विवाह हुए थे। उनकी पहली पत्नी प्रसव पीड़ा के दौरान ही मर गई थी, जिसके बाद में उनका दूसरा विवाह हुआ और उनकी दूसरी पत्नी का नाम स्वरूप रानी था, जिससे उन्हें एक पुत्र जवाहरलाल और 2 पुत्रियां कृष्णा और विजय लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। स्वरूप रानी की मृत्यु सन 1938 में हो गई थी, जबकि मोतीलाल नेहरू की मृत्यु सन 1930 में हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू का विवाह कमला नेहरू के साथ हुआ था, जिससे उन्हें एक पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी की प्राप्ति हुई। कमला नेहरू की मृत्यु सन 1936 में, जबकि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु सन 1964 में हो गई थी। इंदिरा प्रियदर्शनी का विवाह एक पारसी युवक फिरोज गांधी से हुआ था,
जिनसे उन्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिसमें एक पुत्र का नाम राजीव गांधी जबकि दूसरे पुत्र का नाम संजय गांधी रखा गया। राजीव गांधी का विवाह एक इटालियन युवती सोनिया गांधी से हुआ था, जिससे उन्हें एक पुत्र राहुल गांधी जबकि एक पुत्री प्रियंका गांधी की प्राप्ति हुई। प्रियंका गांधी का विवाह एक क्रिश्चियन युवक रॉबर्ट वाड्रा से हुआ था, जिससे उन्हें एक पुत्र रेहान जबकि एक पुत्री मिराया की प्राप्ति हुई। राहुल गांधी अभी तक अविवाहित है। छोटे भाई संजय गांधी का विवाह एक सिख युवती मेनका गांधी से हुआ था, जिनसे उन्हें एक पुत्र वरुण गांधी की प्राप्ति हुई। वरुण गांधी का विवाह यामिनी से हुआ था, जिससे उन्हें एकमात्र पुत्री अनुसुईया की प्राप्ति हुई थी। तो ये थी नेहरू परिवार की कंप्लीट वंशावली और यही नेहरू परिवार की वास्तविक सच्चाई भी है। धन्यवाद।